हेलो स्टूडेंट्स, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता क्लास 11th का जो कॉमर्स से है अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में हम बता रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि इसका बनाने का जो रूल होता है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स इजिकल टू में लिखते हैं लायबिलिटी और प्लस इधर लिखते हैं कैपिटल। ये है। इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मनोज स्टार्ट बिजनेस विद, देखिए मनोज ने किस किस से स्टार्ट किया है। कैश भी लिया है उसने, गुड्स भी लिया है, प्लस बिल्डिंग भी ली है, प्लस यही है, 3 चीज़ से किया है इजिकल टू। अब देखते हैं क्या क्या है वहाँ। यहाँ क्रेडिटर भी होते हैं और प्लस करके ये तो कैपिटल है ही है। चलिए, तो ये कैश कितना लिया उसने, 2,30,000 इन 2,30,000 ये लिया। प्लस गुड्स में 1,00,000 रुपये लिए हैं। गुड्स यानी स्टॉक बोलते हैं उसको, गुड्स नहीं, स्टॉक। स्टॉक कितना है हमारा, 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। और प्लस बिल्डिंग कितनी है, 2 लाख की है, ये हो गया। और इजिकल टू में क्रेडिटर कुछ नहीं है और कैपिटल पे भी कोई असर नहीं हुआ है। तो इस तरह से कैपिटल सेम है। सारी जोड़ के कितने हो गई, 5,30,000। कैपिटल कितने हो गए, 5,30,000, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ही परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज किया उसने गुड्स यानी स्टॉक बड़ा हमारा कितना, 50,000 रुपये का। और इधर 50,000 रुपये हमारे माइनस हो गए, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना ही है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ नहीं है। चलिए, क्योंकि यहीं माइनस प्लस हो गए, यहीं से बात सुलट गई। तो ये हो गया हमारा जी 1,80,000 रुपये। और ये हो गया हमारे जी माल हो गया हमारा 1.5 लाख रुपये का। और ये हो गया हमारे 2 लाख का हमारा, ये है बिल्डिंग है ही है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये। 20,000 का माल था, उसने 35,000 में बेच दिया। सोल्ड किया है इसलिए 20,000 का माल तो हमने माइनस कर दिया और माइनस हो गया यहाँ से। और क्या किया है, 35,000 में बेचा है। कैश है क्योंकि नाम लिखा नहीं है, तो प्लस हो जाएंगे यहाँ पर 35,000। और क्या हुआ, देखिए इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं हुआ। इधर हमारा टोटल था 30,000, 5 लाख। और हमारी कैपिटल कितनी बढ़ी, 15,000 रुपये। 15,000 हमारी कैपिटल बढ़ गई। तो ये हो गया हमारे 5,45,000, ठीक है जी। और इधर हो गए हमारे, ये हो गए 20,000 और 2 लाख सॉरी, प्लस इधर माइनस हो गया 1,30,000 का स्टॉक बचा हमारे पास, ठीक है। और इधर हमारे अमाउंट बढ़ गए 2,15,000 रुपये, ये प्लस कर गए, ठीक है। नेक्स्ट है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से माल खरीदा 55,000 का। तो 55 उधार है, ये क्रेडिट है, तो 55,000 रुपये हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। ये रहे हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए,
ठीक है, टोटल मिलाकर ये भी लाइन हमारी सॉल्व हो गई। यहाँ के 5,45,000 क्योंकि हमने परचेज किया है, सॉरी राहुल से परचेज किया है। क्रेडिटर नहीं होते, डेटर होते हैं। क्या होते हैं? डेटर, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है। तो कितने हो गए? 55,000 रुपये, ये प्लस हो गए। और स्टॉक बढ़ा है 55,000 और डेटर हमारे बड़े हैं 55,000। ये एक दिक्कत में वाली बात है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से हमने 55,000 रुपये का माल खरीदा है। तो हम क्रेडिटर ही तो हुए, सॉरी हम क्रेडिटर ही हुए भाई। खरीदा है तो देनदारी बढ़ी है, ये इस तरह से। तो टोटल आई है, मैं सोच रहा माल बेचा है, बेचा नहीं है, हमने खरीदा है, यानी परचेज किया है 15,000। इसमें बहुत सावधानी से करना पड़ता है काम, वरना थोड़ी सी देर में ही गलती हो जाती है। ये हो गया। और यहाँ पर हमारे क्रेडिटर कितने बच गए? 55,000। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या हुआ? ही सोल्ड गुड्स फ्रॉम वरुण, 52,000 का माल उसने 60,000 में बेच दिया। तो माइनस हो गए 52,000। माल तो पहले जाएगा माल पहले जाएगा, चला गया। और हमारे पास आए हैं 60,000 के हमारे डेटर हो चुके हैं। डेटर, ये डेटर बढ़े हैं 60,000 के। और कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी हमारी? 8,000 रुपये। 8,000 का जो है हमारा, देखिए दोनों तरफ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 रुपये का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कैपिटल बढ़ी 8,000 रुपये की हमारी। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। 2,15,000 प्लस 52,000 लेस कर दीजिए, ये हो गया। प्लस ये बिल्डिंग तो है ही है, प्लस 60,000 के हमारे क्रेडिटर हैं, इजिकल टू 55,000 रुपये हमारे हैं ही हैं। और प्लस करके बीच में तो प्लस ही है। कितने हुए? 13,5,5 ये हुए। ठीक है, चलिए अभी भी इक्वल है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है लेकिन एक प्रॉब्लम है। 52,000 का माल बेचा हमने जब, तो हमारे डेटर 60,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। राहुल से हमने कितना उधार लिया था? 55,000 रुपये का, ऐसा ही है ना? हाँ, खरीदा था और उसको दिए 53,000 रुपये। तो 55,000 रुपये तो हमारे कैंसिल हो गए, क्योंकि पूरा सेटलमेंट हुआ है। और इसमें क्या हुआ था? 55,000 रुपये चले गए थे, ओके, राहुल को 55,000 रुपये दिए कितने हमने? कैश हमारा गया 53,000 रुपये, और 3,000 का क्या हुआ? यहाँ आकर प्लस हो गए 2,000। कैपिटल बढ़ी हमारी। भाई हमें 55,000 रुपये राहुल को पे करने थे, लेकिन हमने दिए कितने कैश में से? 53,000। तो 2,000 का क्या हुआ? हमारी कैपिटल बढ़ गई, यानी डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें। सैलरी पेड बाय, सैलरी पेड की हमने 20,000 रुपये की। तो पहले इसको कर देते हैं लेस, 0 0 0 2, यहाँ पे कितने बचे? 11 में 5 गया 6 और 1, ये आ गया। प्लस 133 और प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख। ठीक है, इजिकल टू ये 0 हो गया, इधर हो गया 5 5 5 0 0, ये हो गया।
क्लियर है भाई, इतना हो गया। उसके बाद है सैलरी पेड, तो 20,000 की थी। अब लिखेंगे सैलरी पेड की है तो कैश ही है वो, सैलरी उधार नहीं होती। यहाँ से कैश गई सैलरी, तो कैपिटल में से कम हो गई। इस तरह से हमें याद रखना है। तो लेस कर दीजिए 142,000 इधर, प्लस 133,000 इधर, प्लस 2 लाख रुपए, प्लस 6 लाख रुपीज़, 60,000 रुपये, लाख नहीं बेटा, हाँ 60,000 ही है, ये गलत लग गया, 60,000 रुपये इजिकल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा 0, और यहाँ लेस करने पे बचा 533 नहीं 35 ये इस तरह से। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब दोबारा से करते हैं इसको, ये वाली जो वैल्यू है हम ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सही ढंग से करेंगे तो हमको सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये लाइन मिटा देते हैं ऊपर वाली, और वो सारी वैल्यू जो भी हैं उनको यहाँ लिख देते हैं पहले। ये 2 लाइन साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये 2 लाइन है। पहली लाइन में 1,42,000 रुपये, स्टॉक है 13300, फिर 2 लाख रुपए बिल्डिंग है हमारे पास, प्लस 60,000 रुपये हमारे पास अभी डेटर्स हैं, लायबिलिटी 0 है, और कैपिटल हमारे पास 5,35,000 ये है, इतना है। तो अब आगे करते हैं। तो कहाँ तक हो गया, सैलरी तक कर दिया हमने। रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, वरुण से देखिए क्या लिया था हमने, वरुण को माल बेचा था 60,000 रुपये का, और 59,000 रुपये उससे मिले हैं। तो कैश मिला कितना हमसे, 1959, और कितने का माल था वरुण का, 60 का। तो क्लियरेंस कितनी हुई, यहाँ माइनस है, प्लस हुए हैं, और माइनस पूरा हो गया हमारे 60,000 रुपये। क्या हुआ, 1,000 रुपये की कैपिटल माइनस हो गई, यहाँ ऐसे। देखिए सोचने वाली बात है, जो राहुल था डेटर हमारा, उसको पैसे उससे पैसे आने थे 60,000 रुपये, लेकिन आए 59, 1,000 रुपये की कैपिटल लेस हो गई। तो यहाँ प्लस कर दीजिए 0,0,0,1,02, ये आ गया, प्लस 133,000, ये हो गया 2 लाख, प्लस बिल्डिंग हो गई 0, ये डेटर हमारे 0 हो गए, लायबिलिटी भी 0 हो गई, और ये हमारा हो गया 534,000, ये हो गया। इस तरह से नीचे का साफ कर देते हैं, ये साफ हो जाएगा सारा। चलिए उसके बाद क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है हमें ये देखिए हमारी लायबिलिटी भी है यहाँ पर, और यहाँ से हम ये माइनस कर देंगे, उधर से कोई मतलब नहीं, ये हो गया। यहाँ से माइनस हुआ 531, ये हो गया। यहाँ पर 3,000 और बढ़ गया, और यहाँ पर 0 है डेटर, ये 2 लाख रुपए हैं। ये 133 स्टॉक है हमारे पास, और यहाँ 0,0,0 है, 1,02, इस तरह हो गया। चलिए देख रहे हैं आप, ये चीज़ क्लियर हो गई। हेलो,
हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ अभी, ठीक है। किसका 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 है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी देख रहे हैं आप, पहले इसको इक्वल चेक करिए, और इक्वल चेक करने के बाद हमें जो है इसको करना है, आगे देख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए अब हम कहाँ तक आ चुके हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए 3000 तो क्लियर कर दिया हमने। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 रुपये, देखिए प्रीपेड है, हमने एक्स्ट्रा दिया है प्रीपेड। अब यहाँ पर एक कॉलम और बन जाएगा प्रीपेड। प्रीपेड प्रीपेड कितना कर रहे हैं अब हम, कितना है प्रीपेड? 2000 रुपये। यहाँ से प्लस कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा। बस यही बात है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से हम क्या क्या कर रहे हैं। बहुत ही दिक्कत में फंस जाते हैं अगर हम इसको अच्छी तरह नहीं करते हैं। यहाँ बचा 99,000, यहाँ पर प्लस करके है 133, ये प्लस है, इधर ये 0 है, और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, ये प्रीपेड के 2000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए हैं, और इजिकल टू 3000 हो गया, और यहाँ पर होगा वही है 31,000। क्लियर है? चलिए साफ कर देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद कमीशन रिसीव बाय हिम, कमीशन रिसीव हुआ है 13,000 रुपये का। तो कमीशन का तो कुछ खास ऐसे बनाते नहीं है अलग से, कमीशन रिसीव हुआ है 13,000 रुपये, तो कैश बढ़ गया हमारा प्लस 13,000 रुपये, तो हमारी कैपिटल भी बढ़ गई 13,000 रुपये, क्योंकि हमें आया है हमारे पास। तो ये इस तरह से देखिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन अच्छी तरह से अगर आप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 0 2 1 और 2 इस तरह हो गया, प्लस 133 प्लस 2 लाख, ठीक है, ये आ गया। प्लस 0 डेटर हैं, 2 लाख रुपये, हम 2000 रुपये प्रीपेड के हैं, 3000 रुपये हमारे क्या है क्रेडिटर्स हैं, और ये हो गया हमारा प्लस करने के बाद 00445, ये हो गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज सिंपल बात है, कैश कम हुआ हमारा, पर्सनल यूज सिंपल के लिए निकाला है, माइनस तो 20 माइनस इधर हो जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। देखिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो कि हम नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं हम। तो इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन आपको करना है, आगे करके देखिए, आप नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन करना ज़रूर है। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, अब एक अच्छी बात है कि आपको एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में पता चलेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइडें हमेशा इक्वल होती हैं। इसी को कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए आगे फिर देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त बराबर दोनों तरफ साइडें बराबर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे से आप करेंगे, खुद नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, या आप स्कूल में आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू।